नमस्ते। गद्य भाग में दूसरा पाठ है सुमिरिनी के मन के। लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पाठ में पहला लघु निबंध है बालक बच गया। एक पाठशाला का यानी एक विद्यालय का वार्षिकोत्सव था और लेखक भी वहां बुलाए गए थे। उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी आयु 8 वर्ष की थी, वह भी वहां उपस्थित था और वह अपनी जानकारी का प्रदर्शन कर रहा था। यानी जो भी सवाल उससे पूछा जा रहा था, वह उन सभी सवालों के जवाब वह दे रहा था। लड़का शरीर से स्वस्थ नहीं लग रहा था, उसका मुंह पीला था। वह प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे रहा था। उसने धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के नाम, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होने का क्या कारण है, 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, पेशवाओं के राज्यकाल का समय आदि सब बता दिया। यानी जिस भी विषय से सवाल पूछा गया उसने सभी का जवाब दे दिया और यह सब रटाया हुआ था। वह रटा था उन सभी सवालों को। और उसके जवाब को सुनकर बालक के पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और उपस्थित सज्जनों में से एक वृद्ध व्यक्ति बालक से पूछता है कि तू जो इनाम मांगेगा वही देंगे। तो थोड़ी देर सोचने के बाद बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू मांगा। और उसके जवाब को सुनकर पिताजी, बालक के पिताजी और वहाँ जितने भी अध्यापक गण थे वे निराश हो गए। लेकिन लेखक को बहुत प्रसन्नता होती है बच्चे के जवाब को सुनकर। लेखक को लगता है कि बालक का बचपन बच गया। बच्चा जब इनाम में लड्डू मांगता है, ये साबित करता है कि उसमें अभी भी बचपना है। और उसके इसी जवाब को सुनकर लेखक को अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उससे पहले जो भी बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे थे, बच्चा उन सबको रट कर उत्तर दे रहा था। लेकिन लड्डू मांगने से यह पता चलता है कि उसमें अभी भी बचपना बचा हुआ है। इस निबंध का मूल उद्देश्य यही है, शिक्षा प्राप्त करने की सही उम्र का निर्धारण। जिस उम्र में जो शिक्षा चाहिए वही शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए, ना कि उम्र उम्र से बहुत बड़ी शिक्षा उसको देनी चाहिए। शिक्षा मनुष्य के मन के विकास के लिए है, ना कि शिक्षा के विकास के लिए मनुष्य है। वर्तमान समय में बच्चे रट रट कर उत्तीर्ण हो जाते हैं और जो भी पढ़ाई करते हैं या जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको व्यवहारिक जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो इस निबंध का उद्देश्य ही यही है कि बालक में शिक्षा की रुचि को पैदा करना, ना कि उस पर शिक्षा को लादना। अगला निबंध है घड़ी के पुर्जे। इस निबंध के माध्यम से लेखक धर्मोपदेशकों के उपदेश का मजाक उड़ाते हैं। उपदेशक उपदेश देते समय धर्म के रहस्य की गोपनीयता की बात करते हैं। उपदेशकों का कहना होता है कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, अपितु जो उपदेशक कहें उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उन उपदेशकों के मत से धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है। गूढ़ यानी गुप्त है, जटिल है और उसे प्रत्येक व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है। लेखक कहते हैं कि जो उपदेशक होते हैं वे क्या कहते हैं उपदेश देते समय, कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा हर मनुष्य को नहीं करनी चाहिए और जो भी उपदेशक बताते हैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से धर्म का रहस्य बहुत जटिल है, बहुत गुप्त है और उसे हर मनुष्य को नहीं बताया जा सकता है। और इस बात को वे समझाने के लिए घड़ी का उदाहरण देते हैं कि समय जानने के लिए घड़ी देखने वाले से पूछ लो या अधिक से अधिक घड़ी देखना सीख लो, किंतु उसे खोलकर कल पुर्जे देखने का काम घड़ी साज के लिए ही रहने दो। लेखक चाहते हैं कि हमें अनाड़ी ही मत बने रहने दो, वे
धर्मोपदेशकों से कहते हैं कि हमें अनाड़ी मत बने रहने दो, हमें भी घड़ी खोलना सिखाओ। अर्थात धर्म का जो गूढ़ रहस्य है, जो जटिल रहस्य है, वो तुम तक ही क्यों सीमित रहे, उन उपदेशकों तक ही क्यों सीमित रहे, हमें भी दर्शन कराओ, यानी जो भी साधारण व्यक्ति हैं उन्हें भी दर्शन कराओ। सुमिरिनी के मन के पाठ में अंतिम निबंध है ढेले चुन लो। इस लघु निबंध के माध्यम से लेखक लोक विश्वासों में छिपे हुए अंधविश्वासों पर प्रहार करते हैं। यहाँ प्रहार एक प्राचीन परंपरा पर है। लेखक बताते हैं कि आश्वलायन, गोभिल, भरद्वाज जैसे गृह्य सूत्रों का अर्थ होता है ग्रंथ, और आश्वलायन, गोभिल, भरद्वाज ये सभी ग्रंथों के नाम है। इन ग्रंथों में एक प्रथा का उल्लेख है, और वो प्रथा क्या है कि विवाह की इच्छा से वर कन्या के सामने 5-7 मिट्टी के ढेले लेकर आता था। यानी वर विवाह के लिए किसी कन्या को देखने जाता था, उस समय वह 5-7 मिट्टी के ढेले लेकर जाता था, और वह मिट्टी विभिन्न स्थानों की होती थी, एक ही जगह की नहीं होती थी। और जिस कन्या को वे विवाह के लिए देखने जाते थे उसे ढेला चुनने को कहा जाता था, और उस कन्या को ये नहीं पता होता था कि वो मिट्टी कहाँ से लाई गई है। यदि वह वेदी की मिट्टी का ढेला उठा लेती तो ये बताया जाता था कि उसकी संतान वैदिक पंडित होगी। यदि उसने खेत की मिट्टी का ढेला चुन लिया तो क्या कहा जाता था कि उसका पुत्र जमींदार होगा। और यदि शमशान की मिट्टी का ढेला उठा लिया तो क्या बोला जाता था कि वह जन्म भर घर को मसान ही बनाए रखेगी। मसान का अर्थ होता है शमशान घाट। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जीवन के बड़े फैसले अंधविश्वासों के वशीभूत होकर नहीं लेना चाहिए, अंधविश्वास में पड़कर नहीं लेना चाहिए। वे ज्योतिष का भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मंगल, शनि और गुरु की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना अच्छा नहीं है। वे कहना चाहते हैं कि आंखों से देखकर निर्णय करो, भविष्य को सोचकर नहीं। और अंधविश्वास की पुष्टि के लिए लेखक ने हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु, यह नाटक का नाम है, उसमें पुरश्री के सम्मुख रखी 3 पेटियों का उदाहरण दिया है। तो ये था सुमिरिनी के मन के पाठ।